दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के चार्ट के अनुसार आपको देखना है आज कि चतुर्थ भाव यहाँ का स्वामी आपके जीवन में सुख की सुविधाओं की स्थिति को पैदा करेगा या नहीं पैदा करेगा। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से मां के पक्ष को देखा जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव ही नहीं अच्छा है, तो चाहे जितना परिश्रम कर ले, चाहे जितना धन कमा ले, परंतु जब सुख भाव का स्वामी ही नहीं अच्छा होगा तो आदमी उलझा रहेगा। इसलिए चतुर्थ भाव का महत्व बहुत ही विशेष रूप से है। चतुर्थ भाव से मां के आंचल की छाया, अच्छी नींद और चतुर्थ भाव से वाहन, मकान, जमीन। एक और चीज राजनीतिक लोगों के लिए चतुर्थ भाव पब्लिक है। पब्लिक वोटिंग करेगी या नहीं करेगी, चतुर्थ भाव बताएगा। इसलिए चतुर्थ भाव यदि बुरी स्थिति में है, जैसे चतुर्थ भाव पर छठे भाव का स्वामी बैठ जाए, तो मां ही बच्चे की दुश्मन बन जाती है, अथवा मां का शरीर ठीक नहीं रहेगा। बच्चा या मां एक जगह रहेंगे तो बीमार रहेंगे। अष्टम भाव का स्वामी यहां बैठ जाए तो भी यही स्थिति बनेगी। व्यक्ति चाहे जितना बढ़िया महल बना ले, लेकिन सुनसान सन्नाटा रहेगा। द्वादश भाव का स्वामी यहां होगा तो जातक को ऋणी बनाएगा। जमीन जायदाद के मामले को लेकर के मुकदमेबाजी करवाएगा। ये आपको देखना है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो भी बुरी स्थिति हो जाएगी। ये बातें तो हो गई। अब हमें आपके साथ जो बात करनी है वो मुख्य बात यह है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न से 12 घरों तक घूमे तो आपके जीवन में सुख देगा या नहीं देगा, प्रश्न ये है। तो ध्यान पूर्वक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, वाहन, मकान, जमीन, राजनीतिक क्षेत्र में जनता का जीवन में कितना सहयोग होगा, इन सब बातों को जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मैं कहूंगा कि यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना ताकि मनोबल बढ़े। यदि वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो नहीं, अगर अच्छा लगता है तो ये समझ करके मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे बताया है उनके लिए लाइक बनता है। तो निवेदन है कि मेरे गुरुजी के लिए लाइक जरूर कर देना, यही दक्षिणा है। चलिए अब हम चलते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी, हमने लग्न यूं ही ले लिया क्योंकि कोई ना कोई लग्न होगा तभी तो पता लगेगा। अब आपका लग्न क्या है, आपका सुख है, सुख का मालिक कौन है, वो आपको अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना है, चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना है। तो हम सबसे पहले अपनी बात भी करेंगे और जो ग्रंथ है, ग्रंथ का निचोड़ है, वह भी आपके साथ बात करेंगे। इसलिए इस विशिष्ट वीडियो को आपको देखना ही चाहिए। सबसे पहले हम चतुर्थ भाव के स्वामी को लग्न के अंतर्गत देखेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी, सॉरी यहां पर हमने गलती से लग्नेश लिख दिया। फिलहाल हम इसे मिटा देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों को समझ में आएगा वो अवश्य ही पूरा वीडियो देखेंगे। चतुर्थ का स्वामी कौन है, शुक्र है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि 11वें घर, आमदनी के घर का स्वामी कौन है, शुक्र है। इन दोनों घरों का स्वामी शुक्र है। आमदनी का और सुख का स्वामी जब लग्न में बैठेगा, शुभ स्थिति में क्या करेगा, अशुभ स्थिति में क्या करेगा, इन दोनों का विचार करना है। ठीक है। अब इसको शुक्र को आप समझ चुके हैं ना, सुखेश हो गया, आमदनी का स्वामी हो गया। जन्म कुंडली में आय का और सुख का स्वामी लग्न में शुभ स्थिति में बैठे तो जातक को भूमि, मातृ सुख, पिता का सुख, आमदनी का सुख, वैभव संपन्नता, वाहन
इन सब का सुख प्राप्त होगा। यदि चतुर्थेश पाप दृष्ट नहीं है तो अब दूसरी स्थिति में भी हम चलते हैं। यदि चतुर्थेश पाप स्थिति में बनेगा तो जातक को उन सुखों में बाधाएं डालेगा, अड़चने डालेगा। विशेष रूप से ध्यान देना, यहां पर हमारा ग्रंथ क्या कहता है इसका भी मत लेना है। ग्रंथ कहता है लग्नगत चतुर्थेश होने से पिता और पुत्र में परस्पर स्नेह रहता है। क्यों? क्योंकि जातक को पिता और पुत्र में स्नेह का मतलब क्या हो गया? पिता का घर तो ये हो गया और ये है माता का हो गया। अब पिता का स्नेह क्यों मिलेगा? दो कारण बताता हूं। एक तो लग्न का कारक सूर्य है, स्वामी कोई भी हो, मान लो चंद्रमा स्वामी है इस समय लग्नेश बनता है, लेकिन लग्न का कारक सूर्य है। जब चतुर्थ मां के घर का स्वामी लग्न में शुभ होकर बैठेगा तो सूर्य की प्रसन्नता यानी पिता की प्रसन्नता जातक के साथ रहेगी। ऐसी अवस्था में परस्पर स्नेह की बात कर दी ग्रंथ ने। लेकिन एक बात और है, लिखा है कि पिता पक्ष से शत्रुता रहती है और जातक की ख्याति पिता के नाम से अर्थात पिता के माध्यम से होती है। जातक रोगहीन और भोग संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न और यशस्वी तथा विद्वान होगा। लेकिन सभा में, जनसभा में मूक और मौन रहने का ग्रंथ कहता है कि मौन रहेगा। और यह व्यक्ति अपने पिता से प्राप्त हुए धन को त्याग देता है, स्वयं के धन पर ज्यादा ये आदमी को मजबूत करता है, स्वाभिमानी होता है। इसलिए आई थिंक चतुर्थेश लग्न में होगा तो पिता पुत्र में थोड़ी सी अनबन भी होगी, स्नेह भी मिलेगा। दोनों बातें कही। अब कब स्नेह मिलेगा? जब शुभ होगा, लेकिन कब पिता पुत्र में नहीं बनेगी? जब अशुभ होगा। ये दोनों बातों को आपने अपनी जन्म कुंडली में देख लेना है। चतुर्थेश को यहां से उठा करके हम धन भाव में लाएं। चतुर्थेश चतुर्थ स्थान से धन भाव 11वां भाव बनता है, इसलिए अब ये डबल फायदा देगा। ये इधर से देखेंगे दूसरा भाव तो वाणी है, नेत्र है, मुख है, ठीक है, और कुटुंब है। जब चतुर्थेश यहां आ जाए, जैसे शुक्र वहां बना रहने देते हैं, यहां पर हम शुक्र को पुनः देख लेते हैं। अब चतुर्थेश शुक्र जब यहां आ जाए धन भाव में तो धन की कमी रखेगा क्या? कुटुंब में सुख की कमी रखेगा क्या? अगर यहां पर कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो फिर विच्छेद करवाएगा, अलगावाद करवाएगा, ना कि अगर शुभ ग्रह बैठा होगा यहां तो व्यक्ति के पास धन, वाणी का, जबान का मीठा बनाएगा इंसान को, वाग्मी अच्छी वाणी बोल करके लोगों को अपने अंतर्गत करने की क्षमता वाला होगा जातक। अब द्वितीय स्थानगत में क्या कहते हैं ग्रंथकार? कहते हैं चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पिता का विरोधी होता है। शुभ ग्रह होने से पिता का पालक होता है, यानी पिता की रक्षा, पालन करने वाला, सेवा करने वाला होता है। और चतुर्थेश दूसरे घर में बैठ करके व्यक्ति को विख्यात करता है, फेमस करता है। लेकिन पिता को पुत्र के द्वारा अर्जित धन की प्राप्ति नहीं होती। ठीक, शायद इसलिए कि पिता पुत्र में वाग पटुता में कुछ मतभेद हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकती। किंतु यह व्यक्ति स्वयं धनवान होगा। बाकी आप लोग रिजल्ट देंगे। चतुर्थेश अगर शुभ है दूसरे घर में तो पितृभक्त व्यक्ति होगा, धनवान होगा, विद्वान होगा, लेकिन पाप युक्त होने से जातक कंजूस होगा और बाप से विरोध करेगा। ये दोनों बातें आपने मैच कर लेनी है। चतुर्थेश
सुख का स्वामी यदि तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर चतुर्थ से द्वादश बनता है, परिणाम में थोड़ी कमी आ जाएगी। तृतीय स्थानगत होने से जातक बड़ा सहखर्च होगा, मित्रों पर, दोस्तों पर अपना पैसा खूब उड़ाएगा। प्रायः मात्र पितृ हंता भी बनाता है जातक को, अथवा मात्र पितृ शत्रु हंता, परंतु पितृ बंधु का प्रतिपालक होता है। बाप के द्वारा उत्पन्न हुए भाई बंधुओं का यह व्यक्ति संरक्षण देगा, पालक होगा। किन स्थितियों में पितृहंता मातृहंता योग आया? क्योंकि चतुर्थ से द्वादश भाव तीसरा स्थान पड़ता है, इसलिए जातक अपना धन माता पिता का विरोध करके भी अपने ऐश प्रस्थि पर, अपने सुख उपभोग पर खर्चा करेगा। ठीक, उसका कुल विख्यात होगा कब? जब व्यक्ति का शुभ तीसरे घर में बैठा होगा, चतुर्थे स्तंभ। अब याद रखिए, चतुर्थ का कारक चंद्रमा है, ऐसे में यहां शुक्र तो बढ़िया हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी इसमें शुक्र है, ये तो बढ़िया हो गया, लेकिन कहीं चंद्रमा खराब हुआ तो भी स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा, विरोधी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। अब इसका कुल ग्रंथकार कहते हैं उसके पास वाहन बहुत होते हैं, चतुष्पद चौपाए पशु होते हैं, गाय भैंस इत्यादि। अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को बहुत से अच्छे दोस्त और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन अवश्य ही प्राप्त करवाते हैं चतुर्थ तीसरे घर में। यह चीज आगे और चलते हैं, हम देखते हैं। चतुर्थ में ही बैठा हो, मान लो सुख का स्वामी सुख में ही बैठा हो, यहां शुक्र है इसलिए हम सुखेश को यहां बिठाते हैं। जातक के पास जब सुखेश सुख में होगा तो निश्चित ही कोई पाप ग्रह ना देखे, शत्रु ग्रह ना देखे, तो जातक के पास चतुर्थेश वाहन, बढ़िया जलाशय, आसपास नदियों का क्षेत्र, गौएं, दुधारू पशु, पब्लिक से अच्छा रिलेशन और माँ का सुख देंगे ही, निश्चित बात है, बशर्ते यहां पर कोई पाप ग्रह ना दिखता हो तो। अच्छी नींद, इंसान के पास कुछ ना हो तब भी उसका नाम यश फैलाता है, चतुर्थ में होगा तो। अब ग्रंथकार क्या कहते हैं? जातक भूमि संपत्ति विशिष्ट मानी और धार्मिक तथा सुखी होगा। आई वही बात। और इस व्यक्ति को पिता की भक्ति पिता के लिए लाभदायी होगी। अगर अपने पिता की आराधना, पूजा, उपासना आरती द्वारा नहीं, उनकी बात मान करके अगर करता है तो इस व्यक्ति के लिए बहुत लाभ होगा। इस व्यक्ति का इसके भाई बंधु बड़ा सत्कार करेंगे, भाई बंधुओं से इस व्यक्ति को लाभ होगा। ठीक है, चतुर और शीलवान भी होगा और इस व्यक्ति को इसकी स्त्री पत्नी बहुत विशिष्ट रूप से प्रेम पातिव्रत्य रूप से देगी। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में चतुर्थेश आए। पंचम भाव है क्या? पंचम भाव में यदि चतुर्थेश बैठे तो पुत्र का, संतान का घर हो गया। अब इस व्यक्ति की माँ की वाणी बड़ी अच्छी हो जाएगी, इस व्यक्ति की माँ के पास पैसा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ घर माँ है, दूसरा घर माँ की वाणी है, माँ का कुटुंब है कहीं ना कहीं, तो इस व्यक्ति की माँ अपने कुटुंब का पालन पोषण बड़े बढ़िया तरीके से करेगी। लेकिन संतान का क्या हाल होगा? ये संतान का घर है। चतुर्थ है, जब पंचम होगा तो एक तो व्यक्ति मृदुभाषी और मीठा खाने वाला होगा। और जातक को अगर पंचम भाव में ग्रंथकार से मत लेते हैं तो कहते हैं पिता के धन का भोगने वाला स्वयं जातक होगा। पिता का धन ये भोगे और इसके पुत्रों का धन इसके पुत्र भोगेंगे, यानी पोते पोती का भी सुख इस व्यक्ति को मिलेगा, पिता के लिए लाभदायी होता है।
और इस व्यक्ति को सर्व जनप्रियता भी प्राप्त होती, ग्रंथकार कहते हैं। सभी लोग इसका स्नेह इसको देते हैं और सम्मान भी देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब का योग भी बना देते हैं। और इस व्यक्ति को अच्छे संतान, ग्रंथकार कहते हैं, अच्छी संतानें देंगे, पुत्र परिपालक और उसका पुत्र दीर्घायु होता है। इसका मतलब पंचम, चतुर्थ पंचम में बैठना अच्छा लाभ देगा। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो कि हमने पहले बात की थी। चतुर्थेश जो कि शुक्र इस समय है, हम यहां बिठा देते हैं। छठा घर है ये कुंडली का। छठा घर ननिहाल पक्ष के पक्ष को देखा जाए तो छोटे मामा और मौसी का होता है, क्योंकि ये माँ है और माँ का तीसरा घर ये छोटे भाई, छोटे उसके भाई बहनें हो जाएंगी, उसका स्नेह सहोदर ननिहाल पक्ष, मामा मौसी नाना नानी इत्यादि। तो यहां से छोटे भाई बहनों का माँ के पता लगता है। छठे घर में जब चतुर्थेश होगा तो ऐसे जातक को पितृ संपत्ति का नाशक ग्रंथकार ने कहा है। मतलब बेच देना जमीन जायदाद, अपने बाप की जमीन जायदाद बेच देना, शत्रुता कर करके किसी ना किसी व्यक्ति से अथवा भोग इच्छा से, वेश्यावृत्ति इत्यादि से, रोगों में यह धन व्यर्थ का खर्च करता है, ऐसा हमने देखा है। और बाप का विरोध करेगा और यह व्यक्ति को पितृ दोष भी लगता है और बहुत शत्रु वाला होता है। नाजायज ही इसके साथ शत्रुता नहीं होती, यह व्यक्ति स्वयं भी घमंडी इत्यादि होता। लेकिन अब यहां रुकना है, ये तो हो गई अशुभ की बात। यदि चतुर्थेश यहाँ शुभ बैठ जाए, शुभ ग्रह यहाँ को देखे, तो जातक का पुत्र धन संबंध अच्छा बनाएगा, धन को कमा करके संचय करके बाप को देगा। और यदि पाप ग्रह हुआ तो जातक को मामा से दुख विशेष रूप से होता है, ननिहाल पक्ष से। जब चतुर्थेश छठे में होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब हम उन दर्शकों को सप्तम भाव में लेकर चलते हैं। बाकी बातें हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से आपके साथ करेंगे, समझाएंगे, और जितना जानते हैं उतना। आप समझदार हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझते हैं तो समझ जाएंगे। सप्तम भाव में हम चतुर्थेश को बिठा देते हैं। सप्तम भाव में चतुर्थेश बैठेगा तो ये सुख हो गया जातक का, और जातक की मां हो गई है। अब मां के सुख का घर यह हो गया, तो मां के सुख को बढ़ाने वाला इस व्यक्ति की पत्नी होगी। यानी अपनी बहू का सुख, आपकी पत्नी का सुख आपकी मां को मिलेगा। कब? जब शुभ होगा तब। अगर शुभ नहीं हुआ तो लड़ाई विवाद, मानसिकता, सास बहू में मारपीट लगी रहेगी। ग्रंथकार का कहना क्या है? सप्तम स्थान गत होने से जातक विद्वान होता है, पिता के धन का त्यागी होता है। किसी कारणवश बाप बेटे में कुछ अनबन हो जाए तो बाप का धन त्याग का मतलब ये नहीं कि धन जबरदस्ती त्याग दे, उसके अंदर मोह नहीं होता ऐसे जातक के अंदर। और सभा में ऐसा व्यक्ति प्रायः मौन रहने के स्वभाव वाला होता। आकृति में इस व्यक्ति को देवता के समान समझना चाहिए। धनवान और स्त्री प्रिय होता है, या स्त्री प्रियता इसको प्राप्त होगी, और ये भी अपनी स्त्री को प्रेम करेगा। यदि चतुर्थेश पापग्रह हुआ तो जातक तो सास ससुर पतोहू को नहीं पालता है। ससुर पतोहू को नहीं पालता, अर्थात ससुर की डेथ हो जाती है। यदि शुभ ग्रह युक्त हो तो उल्टा फल होता है, और जातक कुलपति होता है, न्यायाधीश होता है। यदि शुभ ग्रह युक्त हो तो जातक को कामातुर, और यदि पाप ग्रह युक्त हो तो जातक दुष्ट और कठिन स्वभाव का बना देता है जातक को।
यहां पाप ग्रह चतुर्थेश पाप ग्रहों से ग्रसित हुआ तो या चतुर्थेश ही पाप में यहां हो जाए तो, चूंकि यहां शुक्र मित्र की राशि में है, परंतु अगर शत्रु राशि में हो जाता तो यह फिर दुष्टता करता। इस पर हम आगे मित्र और शत्रु की चर्चा करेंगे। मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा, कुछ अपने अनुभव से और कुछ ग्रंथ मत से, जिससे आपको संतोष भी हो और आपको प्रैक्टिकली मुहर भी मिल जाए। चतुर्थेश से पंचम अष्टम स्थान पड़ता है। माँ के विद्या बुद्धि पढ़ाई लिखाई का भी यहां से पता लगता है, माँ की पूजा उपासना का भी पता यहां से लगता है कि माँ कैसी होगी, ईश्वरवादी होगी या अवसरवादी होगी, क्योंकि चतुर्थ से पंचम है। लेकिन जातक का अष्टम स्थान जब सुखेश होगा तो कैसा फल देगा। अगर पाप ग्रह हुआ तो जातक को रोगी बना देगा, निरंतर आलसी बना देगा, सोने वाला बना देगा। इसके पास गाड़ी मोटर वाहन आएंगी लेकिन ये सुख नहीं दे पाएंगी। चौपाया पशु, दुधारू पशु दूध नहीं देंगे अच्छे से अगर ये खराब हुआ तो। चतुर्थेश के बारे में ग्रंथकार क्या कहते हैं, जातक को अशुभ होने पर क्रूर स्वभाव का बना देंगे, रोगी बना देंगे, दरिद्री बना देंगे, कुकर्मी अथवा मृत्यु प्रिय बना देते। हर बार झगड़ा करके मौत को गले लगाने वाला व्यक्ति होता है, मृत्यु प्रिय होता है जातक को, ग्रंथकार कहते हैं। उसे माता पिता से बहुत थोड़ा सुख मिलता है, ज्यादा सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुखेश मृत स्थान पर जाएगा ना। अब यह व्यक्ति माता पिता से कम सुख प्राप्त करेगा। चतुर्थ शुभ ग्रह युक्त हो तो वाहन आदि का फिर भी नाश ही होता है। चतुर्थे सुखेश अगर मृत स्थान पे जाएगा तो, ये आप सब लोग जानते भी होंगे। अब चतुर्थेश अपने से छठे स्थान पर चला जाए, यानी नवम भाव में चला जाए, तो कुछ चीजों के लिए बढ़िया करेगा, कुछ चीजों के लिए घटिया करेगा। कई बार ये चतुर्थेश अगर नवम में पाप ग्रह हो जाए तो पिता से शत्रुता करवा देता है। और यदि अच्छा है तो जातक के पास अच्छे घर, अनेक घर होंगे, कोठी बंगला कार हो सकता है। जातक के पास माँ का सुख भाग्य में अच्छा मिलेगा। अब ग्रंथकार क्या कहते हैं, जातक भाग्यवान होगा, विद्वान होगा, पितृ धर्म का पालन करने वाला होगा, पितृ धर्म का पारायण होगा, जो पिता करेगा वो पुत्र भी करेगा, एवं पिता को प्रसन्न रखने वाला यह जातक होता है। भले ही बाप की डांट खाता रहे लेकिन फिर भी बाप को उल्ट के जवाब नहीं देता ऐसा बच्चा। मनुष्यों का स्वामी, यानी कई जगहों का स्वामी, पालन करने वाला, स्वामी उसे कहते हैं। राजा की भांति, राजा की तरह रह करके अनेक लोगों को, नौकर चाकर को यह भोजन रोटी रोजगार देने वाला बन जाएगा। और तीर्थ में इसको आने जाने की बड़ी लत होगी, अच्छी चीज है। क्षमा युक्त, और प्रायः ऐसा व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके परदेश में खूब नाम अर्जित करता है। चतुर्थेश नवम में होगा तो चतुर्थेश को दसम भाव में लेकर जाओ और देखो ये पिता का घर है। ग्रंथों ने पिता का घर ये भी कहा है, ये भी कहा है। यहां धर्म युक्त पिता का और यहां व्यापार युक्त पिता का, व्यापार का गुरु इत्यादि। दसम स्थान गत रहने से सुखेश व्यक्ति को व्यापारी बनाता है, जमीन जायदाद से संबंधित मकान बनाने वाला काम करवाता है, ठेकेदारी करवाता है और जातक को ऊंचाइयां बुलंदियां देता है। ग्रंथ क्या कहता है, दसम स्थान गत रहने से जातक राजा के द्वारा सम्मानित होता है। दसम स्थान राज्य है और राज्य से इसको सम्मान मिलेगा। सुखी, और जो इसका स्वभाव है क्षमावान होगा, ठीक है, हिष्ट चित्त होगा, मुस्कुराने वाला, हमेशा रोने वाला नहीं होता, और माँ बाप से इसको सुख भी प्राप्त होता है। यदि पाप प्रभाव में होगा तो कुछ विपरीत परिणाम होगा, अगर शुभ है तो फिर अनुकूल होगा। चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो होगा क्या, जातक माता को त्याग देता है,
और अपने कन्या का प्यारा होता है, बेटी का लाडला होता है। यदि चतुर्थे शुभ ग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता है, यानी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी दूसरे की नौकरी करना सेवक कहा गया। 11वें घर में सुखेश जब जाएगा आमदनी के घर में, ठीक है, तो जातक को अब ये अष्टम स्थान चला गया, ये मां के लिए खराब करेगा, मां के स्वास्थ्य के लिए खराब करेगा, अशुभ होगा। तो अगर शुभ हुआ तो मां के द्वारा ही जातक को धन संपत्ति अर्जित करवाएगा, मां के द्वारा लाभ दिलाएगा। मां विदुषी होती है, योग्य होती है, ईश्वर को मानने वाली होती है। यहां पर ग्रंथकार का मत लेते हैं, कहते स्थानगत 11वें में होने पर धनाढ्य होगा। व्यक्ति अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने हाथों से धन कमाएगा और बाप का यह व्यक्ति पालन करने वाला होगा। परदेश में जाकर के ये धन कमाता है, विदेश इत्यादि, और धनाढ्य बना देता है। इस व्यक्ति को उदारता, व्यवसाय, उद्योग आदि भी देता है, गुणवान और ये दानी होता है। अगर चतुर्थेश 11वें घर में पाप वृत हुआ तो यह व्यक्ति स्वयं किसी अन्य, मतलब बाप का बेटा अथवा इसके यहां स्वयं दूसरा जो पुत्र इसके हो वो भी जार हो सकता है, मतलब भोगी, कामी इत्यादि बताया गया है ग्रंथकारों ने। आपका मत क्या है हमें जरूर बताइएगा। चतुर्थेश 12वें घर में जाने पर जातक खूब धन खर्च करेगा, अपने पैसे को इधर उधर अशुभ होने पर हराम में उड़ाएगा, बेकार वाले कामों में उड़ाएगा, वेश्यावृत्ति में उड़ाएगा और इस तरह से माँ बाप का विरोधी बना देगा। ग्रंथकार कहते हैं परदेश में रहेगा, यह तो सत्य है, अपने जन्मभूमि को छोड़ेगा, दुखी और पितृ सुखहीन होता है, बाप का सुख नहीं प्राप्त होता। यदि चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो जातक जारज होता है, यानी अन्य पिता का संतान, अन्य पिता के संतान होता है, एवं इसके अंदर सामर्थ्य शक्ति कम होती, नपुंसक होता है। यदि पाप ग्रह के साथ हो तो पिता परदेशवासी, यानी बाप खुद परदेश में रहता है, और शुभ ग्रह के साथ हो तो पिता सुखी होता है। इस प्रकार से लग्न का 12 घरों तक प्रतिफल क्या रहा, इस पर मैंने चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें यह भी अवश्य बताएं। प्रयास किया है आपको बताने का, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आए, इसलिए अभी हम और पुनरावृत्ति करेंगे कई तथ्यों की। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।